नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम जानने वाले हैं कर्तव्य और प्रारब्ध के बारे में। दोस्तों, अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये एक ही सिक्के के दो साइड है, जो हमें एक दर्शाता है कि कर्तव्य क्या है और दूसरा ये दर्शाता है कि ये प्रारब्ध क्या है। इसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों देखो, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि हमें कर्तव्य लेकर चलना होगा। जीवन में जो भी चीज़ें आती है वही हमारा कर्तव्य है, तो उसके बारे में आपसे आज कहता हूँ। सबसे पहले प्रारब्ध क्या है। प्रारब्ध मतलब दोस्तों क्या है कि हमारी आत्मा ने समझो 100 जन्म अब तक लिए है, तो उसका एक प्रारब्ध, उसका एक कार्मिक अकाउंट बन गया है आत्मलोक में। हाँ, हमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, तो इसका एक कार्मिक अकाउंट वहाँ पर बन गया है। तो ऐसे वक्त में हमारी आत्मा को बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐसी होती है जो जानना महत्वपूर्ण है, जो समझना महत्वपूर्ण है, जो सीखना महत्वपूर्ण है। उस पर चलकर सफलतापूर्वक इन सारी चीज़ों को प्राप्त करना, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ है मोक्ष के लिए, आत्मा को आगे बढ़ने के लिए, ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है अगर उस आत्मा को आगे बढ़ना है। तो ऐसे वक्त में क्या होता है दोस्तों, मेरी आत्मा ने बहुत सारी समझो चीज़ें सीखी है और बहुत सारी चीज़ें अब उससे सीखनी है। तो ऐसे वक्त में उसको जो विकास का उसका स्तर है वो बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों की उसको ज़रूरत होगी। ऐसी चीज़ें उसको कभी मिल सकती है जब वो पृथ्वी पर जाकर एक जन्म ले और बहुत ही अच्छे से अपना काम करके लौटे, तब उसको इन सारी चीज़ों को, वो सारी चीज़ें उसको मिल सकती है। तो ऐसे वक्त में दोस्तों, मैंने जो भी कर्म किए हैं, ऐसे जो कर्म है उन सारी चीज़ों का जो संच है, तो उसको लेकर एक जीवन का चयन करना पड़ता है। मेरे मार्गदर्शक या फिर उच्च भली आत्माएं जो होती है, वो इन सारी चीज़ों को मेरी आत्मा के साथ मिलकर इन सारी चीज़ों को एक पैकेज में कह सकता हूँ कि बनाते हैं, और वो हमारे जीवन का वो पैकेज है, उसे हम प्रारब्ध कह सकते हैं। मतलब प्रारब्ध मतलब क्या दोस्तों, कि मैंने किसी का लिया है या फिर किसी ने मेरा लिया है, मैंने किसी को दुख दिया है या फिर किसी ने मुझे दुख दिया है, मैंने किसी के लिए कुछ मदद की है तो मैंने, या फिर किसी ने मेरे लिए मदद की है। तो ऐसे वक्त में ये जो देना लेना होता है, वह ऐसे प्रारब्ध इस तरह से एक तो बनता है, और उस प्रारब्ध में ऐसी भी चीज़ें ऐड की जाती है जो मेरे आत्मा के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब कर्म का जो बंधन है वो, और मेरे लिए, मेरे आत्मा के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो दोनों का प्रारब्ध में होती है। मैं जब इस दुनिया में आऊँगा तब मेरा प्रारब्ध जो है, मेरी आत्मा ने जो चीज़ें चयन की है वो प्लान की हुई है, और वो वैसे ही घटती जाएगी, और इसी तरह से मेरी आत्मा आगे बढ़ती जाएगी। मतलब क्या है दोस्तों, हमारे जो जीवन में चीज़ें आती है वो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा ने ही चुनाव किया है। हमारे माता पिता का भी चुनाव हमारी खुद आत्मा ही करती है दोस्तों। तो ऐसे वक्त में क्या होता है कि जो कर्तव्य है, कर्तव्य मतलब मेरे सामने आने वाली चीज़ें, मेरी आत्मा ने ये सारी चीज़ों का खुद चुनाव किया है, तो उसको पता है कि ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ऐसे वक्त में उसको ठीक से उसका सामना करना, ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। प्रारब्ध के बारे में मैंने आपसे कहा कि प्रारब्ध इसे कहा जाता है जो उन्होंने हमारे कर्मों को लेकर जो चीज़ें बनाई हैं उसको। अब कर्तव्य की बात करते हैं दोस्तों। कर्तव्य मतलब अभी मैंने आपसे जो जैसे कहा कि हमारे सामने जो चीज़ें आती है उसका कहीं ना कहीं चयन जो है हमारी आत्मा ने खुद ने किया है। तो ऐसे वक्त में उसका कर्तव्य ये बन जाता है कि इन सारी चीज़ों का वो सफलतापूर्वक सामना करे। कर्तव्य जो होते हैं दोस्तों इतने महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं, आजकल मुझसे भी बहुत सारे संपर्क करता है, या फिर मैं भी और भी न्यूज़ में वगैरह देखता हूँ कि इंसान के जो संबंध है दोस्तों वो एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं रहे। उसके जो करीबी इंसान वगैरह है उसके साथ अच्छे ही नहीं रहते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, घर में कुछ वाद विवाद भी बन जाते हैं। तो ऐसे वक्त में बहुत बार ऐसा देखा गया है दोस्तों कि जो कर्तव्य है उसको ये लिखा जाता है कि हम संबंध सुधारेंगे, हम अपने अगले जीवन में। ऐसा नहीं कहता दोस्तों कि हमेशा किसी और की ही गलती होती है, हमेशा मेरी ही गलती होती है। महत्वपूर्ण है कि उस संबंध को हम अपने हिसाब से न्याय देने की कोशिश करें। अगर मेरी गलती है तो माफ़ी मांगे, उससे वो ये कहे। लेकिन इन सारी चीज़ों में दोस्तों महत्वपूर्ण ये बन जाती है चीज़ें कि हमें उसमें अटकना नहीं है। मेरे लिए अगर कोई मुझसे मेरा कुछ बुरा कर रहा है, बहुत ही बड़ा उसने मेरा बुरा किया, मेरे दिल में उसको मैं 10 गालियाँ दे रहा हूँ रोज़, उसने मेरा ऐसा किया, उसने मेरा ऐसा किया। ऐसे वक्त में मैं अपना जो कार्मिक अकाउंट है उसमें ऐसा कुछ लिख रहा हूँ कि उसमें मेरे साथ कुछ ऐसा किया, तो एक जन्म में ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि मेरे हाथ से उसका कुछ बुरा हो जाए, क्योंकि उसने मेरा बुरा किया था, और मेरी आत्मा कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को बार बार याद कर रही है। अगर मेरा किसी ने समझो बुरा किया है तो जाने दो, उसके अपने कर्म की सज़ा मिलेगी। लेकिन मैं अपने जो स्थान है, मैं आपसे सच कहता हूँ कि आत्मा का एक ही डेस्टिनेशन है, आखिरी जाने की एक ही जगह है, और वो है मोक्ष। मैं अपने हिसाब से वहाँ पर जाना चाहता हूँ। इसका जो कर्म है वो देख लेगा। मैंने आपसे पहले भी बहुत बार कहा है दोस्तों कि
मैंने अगर किसी का बुरा किया समझो और उसने मुझे पूरी तरह से माफ़ कर दिया, तो मुझे माफ़ नहीं किया जाएगा। मैंने जो उसको दुख दिया है वो मेरे सामने आ ही जाएगा, लेकिन वो जो है इंसान, वो हमारे जो सर्कल एक बन गया है संबंध, वो उससे छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में प्रतिशोध की भावना नहीं है। लेकिन ऐसे वक्त में मैंने अगर किसी का बुरा किया है तो मुझे उसकी सज़ा मिलेगी ही दोस्तों। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपका किसी ने बुरा किया है तो इन सारी चीज़ों में ये भी नहीं कह सकता। कभी कभी कुछ लोग ये कहेंगे कि उसने मेरे साथ इतना बुरा किया है तो मैं उसको कैसे बड़े दिल से माफ़ करूँ। आपको माफ़ नहीं करना, मत करो। पहला तो मैं यही कहूँगा कि हो सके तो आप माफ़ करो दिल से। नहीं हो सकता तो आप क्या करो, उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो दोस्तों। इन सारी चीज़ों से आप उनसे छूट जाएंगे। तो ऐसे वक्त में जो कर्तव्य है हमारा, सिर्फ हमारा कर्तव्य मतलब हमारे सामने जो चीज़ें आएंगी उसका सामना करना, यही है नहीं है। हम अच्छे चीज़ों को धारण करके, अच्छे मूल्यों को धारण करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वो भी हमारा एक अच्छा कर्तव्य है। अगर हम स्थितप्रज्ञता से जीने की कोशिश करते हैं तो वो भी हमारा कर्तव्य है। जो भी ऐसी भी चीज़ें होती है जो हमारे प्रारब्ध में या फिर हमारे कर्तव्य में नहीं आती, समझो मैं रास्ते से जा रहा हूँ, अपने काम में बिज़ी हूँ और ऐसे वक्त में एक अंधा इंसान, उसको रास्ता क्रॉस करना है और आजू बाजू कोई भी नहीं है जो उसको हेल्प करे, तो ऐसे वक्त में ये मेरा प्रारब्ध नहीं है कि मैं उसकी मदद करूँ, लेकिन फिर भी मुझे उसको मदद करनी होगी। जो हमारी चीज़ें सिर्फ सामने आती है ऐसी नहीं, जिसमें हम कुछ अच्छा कर सकते हैं दुनिया के लिए, किसी और के लिए, कुछ भी मदद हो दोस्तों, अगर हम उसे कर सकते हैं तो वो भी एक आपका कर्तव्य ही समझ कर हमें करना होगा। ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, उसका मूल्य बहुत ही बड़ा होता है आत्मलोक में। तो इस तरह से जो इंसान निस्वार्थ तरीके से करता है ना कोई कर्म, मैं तो ये कहता हूँ कि रोज़ के आने वाले चीज़ें प्लस ऐसी चीज़ें जो हम निस्वार्थ तरीके से कर सकते हैं या फिर जो हमें पॉसिबल है, ऐसी जो चीज़ें होती है ना, वो उससे हमारे आत्मा का जो विकास है वो और अच्छी स्तर से हो सकता है। तो इस वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि कर्तव्य को कभी भी ना छोड़े। कभी कभी मैं ऐसे देखता हूँ कि ऐसे भी बच्चे आपने देखे होंगे कि जिनके माता पिता बहुत ही मतलब बेचारे ने बुरी कंडीशन में उनको वो पढ़ाते हैं और वो कहीं फ़ॉरेन में वगैरह चले जाते हैं और फिर से यहाँ पर आते ही नहीं, उनके माता पिता को वगैरह देखते ही नहीं। देखिए दोस्तों, माता पिता ने हमें बहुत ही अच्छे से संभाला है, हमें जो चाहे वो दिया है, वो जो अच्छी शिक्षा दी है, अच्छा कुछ बनाया है इंसान, तो हमारे ये कर्तव्य बन जाता है कि हम उनको संभालें। और उनको जब ज़रूरत होती है तब हम यहाँ पर अगर नहीं हुए तो क्या होगा, इसका रिज़ल्ट क्या निकल के आएगा दोस्तों, कि एक तो हमारे जीवन में वो एक बुरी घटना लिखी जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा जब हम किसी के लिए बहुत, अपने बच्चों के लिए भी बहुत करेंगे, लेकिन वो भी हमें नहीं पूछेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इसमें बहुत कबार ऐसे लोगों को लगता है कि मैं किसी और का बुरा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये सारी जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा हमारा ही बुरा करेगी और वो डबल टिबल स्पीड से, मतलब डबल टिबल उसका कार्मिक अकाउंट बन जाएगा और वो उतना ज़्यादा दुख हमें देने दे सकती है। तो इस वजह से जो कर्तव्य है उसे कभी भी मत छोड़ो दोस्तों। ये जो सारी चीज़ें हैं, कर्तव्य छोड़कर हम इन सारी चीज़ों से थोड़े समय के लिए भाग सकते हैं, लेकिन बाद में वो सारी चीज़ों का सामना हमें करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो इस वजह से कर्तव्य जो है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी हो हमारा कर्तव्य, मैंने अब एक ही उदाहरण दिया, लेकिन बहुत सारे कर्तव्य हमारे जीवन में होते हैं। जो कर्तव्य है हमारा दिल हमें बराबर कहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसके लिए तैयार नहीं होते। उसके पीछे भी बहुत सारी वजह होती है, लेकिन जितना हो सके मैं आपसे सच कहता हूँ दोस्तों, हम कोई संत नहीं है कि अच्छे गुणों को धारण करके हम पूरी तरह से वैरागी बन जाए। हम एक नॉर्मल इंसान है, एक आम इंसान है। तो आम इंसान की तरह जितना हो सके मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जितना हमें पॉसिबल हो सके उतना वैराग्य धारण करना होगा रोज़ के जीवन में। जितना हो सके उतनी स्थितप्रज्ञता धारण करनी होगी अपने रोज़ के जीवन में। जितना हो सके उतना काम क्रोध लोभ को छोड़कर एक अच्छी ज़िंदगी जीनी होगी। जितना हो सके समाज के लिए कुछ करने की कोशिश करनी होगी। जितना हो सके निस्वार्थ तरीके से कर्म करने होंगे, चाहे कुछ भी हो दोस्तों। ऐसा जो इंसान होता है वो एक आगे बढ़ता है। ऐसा जो इंसान होता है वो असल में मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। धीरे धीरे उसकी जो आत्मा है, जितने हम अच्छे गुण धारण करेंगे ना दोस्तों, उतना ही परमेश्वर भी हमें मदद कर सकता है कि अच्छे गुणों को तुम संपादन करो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। इसी तरह से हम एक एक स्तर आगे बढ़ सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जो मोक्ष का अधिकारी होता है दोस्तों, उसके बाद उसको जीवन में फिर से आने की ज़रूरत नहीं होती। वो ऐसा काम कर सकता है जो उसको खुद को पसंद है। तो इसी तरह से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि हम में से सारे लोग इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से धारण करके एक अच्छा ज़िंदगी बिताए, लोगों के बहुत सारे आशीर्वाद हमें मिले और एक अच्छी जीवन का हम सार्थक करें दोस्तों। आज की इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। जितना हो सके मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी।
और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।